बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीसरा दिन ईद का मुबारक हो। अभी भी आना जाना लगा हुआ है, तो मैंने कहा झटपट मैं आज भी वीडियो बना लूँ तीसरे दिन की, है कि नहीं। फिर कोई ना कोई आ जाएगा, बेल बजेगी, तो मैं खामोशी से जल्दी से ड्राइंग रूम में भाग के आ गई हूँ, उससे पहले कि कोई आए जाए तो मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। ठीक है, तो फिर आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मज़ा आ रहा है? अब तो जाने का टाइम हो गया है कि किसी के यहाँ पहले दिन तो घर में रहने का टाइम होता है, दूसरा दिन फिर जाने आने का टाइम होता है, तीसरा दिन तो ये होता है कि घुम्मा घुम्मा करने निकलते हैं। कुछ वक्त की तो छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, खैर 3 दिन की तो होती हैं इसमें तो फिर जैसे कि मैंने कल आपको टिक्का बिरयानी बताई थी, तो आज मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं आप सबकी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग ने मेरा रमज़ान में बहुत साथ दिया और मैंने आप लोगों की वजह से हिम्मत की और मैं किचन में खड़ी हुई। अब पता नहीं अब रमज़ान में क्या शेड्यूल है उसका, क्या नाम है, गैस का, ये मुझे अभी पता नहीं है। नहीं तो कुछ ना कुछ आपको बना के दिखाती एक दिन बक़लम खुद नानी कि आप लोग बिल्कुल नाकारा नहीं समझे आए नानी को। तो आप सबकी मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे हो। इस वजह से मैं अभी तक चल रही हूँ। हालांकि मेरी ईद वाले दिन से तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, लिपस्टिक लगा के बैठ गई मैंने कहा नहीं तो वो रोई रोई सूरत होती है ना। तो मैंने बता दिया था ना अपनी लिपस्टिक का रीज़न, तो आप लोग तो जानते हैं। तो आज हम क्या बता रहे हैं, आज हम चिकन का कौरमा बता रहे हैं। हमेशा मैं बीफ वगैरह का बताती हूँ, अब क्योंकि देखिए गैस वैस की मुझे शेड्यूल पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या शेड्यूल है, लेकिन मैं आपको चिकन का बता रही हूँ, जबकि मैं चिकन का बताती नहीं हूँ। मैंने प्याज आपको उसके साथ लाल करवाई थी ना, और नहीं की तो पहले सबसे पहले प्याज लाल कर लें। अगर 1 केजी चिकन है ना, तो कम से कम आधा केजी तो प्याज लाल कर लें, ब्राउन कर लें यानी, क्योंकि देखिए छिलके विलके लेके ना बहुत कम हो जाती है। और 1 पाव दही, 1 पाव 1.5 पाव, और लेकिन ये करें कि ताज़ा दही ना हो, थोड़ा सा थोड़ी छोगी ना, क्योंकि प्याज वगैरह से मीठा हो जाता है। मेरी लॉजिक है, और मेरा कौरमा माशाल्लाह बहुत पसंद सब करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अपने मुँह में मिट्ठू नहीं है, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रही हूँ। वैसे तो रेशो जो है ना 1 किलो में 1 पाव का है। तो प्याज क्योंकि छिलके इतने निकल जाते हैं, और दही प्याज मीठी होती है इसलिए दही का होता है। अच्छा, अब आपने लिया है 1 चम्मच या 1.5 चम्मच रेगुलर मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ भी ले लें, और साबुत तो लेंगे ही। इलायची की इसमें ज़्यादा तादाद होती है, इसमें कौरमे में, ठीक है। अब आपने सब, अच्छा, प्याज आपने एक तरफ रखी हुई है, लहसुन आप अदरक आपको पिसा हुआ लेना है। सबसे पहले आपने डाला चिकन डाली, और गरम मसाला डाला, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग 2-3 डालिएगा, काली मिर्ची डालें, और सब चीज़ें डाल दी। आपने डाल दी। अब आपने चिकन के बाद डालिएगा, और उसको थोड़ी सी देर 1-2 हाथ मारा ही आपने। फिर उसके बाद आप ये करें कि आपने चलाया, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, थोड़ी देर चिकन को चलाएं, उसका कलर चेंज हो जाए तो आपने जितने भी मसाला जाते हैं ना सारे इसमें डाल दे रहे हैं, मतलब मिर्ची विर्ची सब, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा, लेकिन मैं कौरमे में डालती नहीं हूँ। आपकी मर्ज़ी अगर डालना चाहे, क्योंकि हड्डियों के लिए अच्छी होती। सब चीज़ डाल दी, और पानी थोड़ा ही डालिएगा, और दही जो है ना फेंट के रखिए ये जब, और ढक दें थोड़ी देर, 10 मिनट। एक थोड़ा सा पानी डालिएगा, चिकन खुद ही गल जाती है, और उसको आपने वो करके रख लिया 10 मिनट, और दही फेंट के रखें
फिर चूल्हा धीमा कर दीजिएगा। जब वो देखें पानी खुश्क हो गया तो दही डालें, दही के साथ भुनें, हो गया। फिर आपने वो प्याज चुरमुर की, अगर नहीं की तो आप मिक्सी के जार में पीसें, और उसमें भी ना हो तो बड़े जार में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और 1-2 दफ़ा चलाएं और उसमें शामिल कर लें। किसमें? उसमें चिकन में शामिल कर लें, और जग को धो के पानी डाल दें थोड़ा सा, और 1-2 उबाल उबल जाए और आपका, अब आप देख लें कि उसको आपको कितने पानी डालना है उसमें या नहीं। अगर नहीं, क्योंकि बहुत थिक होगा तो वो भी सही नहीं है। फिर उसके बाद आपने रूहे केवड़ा डाला और मज़ेदार इलायची की थोड़ी तादाद ज़्यादा कर दें, तो आपका शानदार सा चिकन कोरमा तैयार है। और मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको याद रखूँ, मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है कि जो सफ़र है वो आरामदा होता जाए। तो कहीं मैंने कोई भूल की हो, गलती की हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा बच्चों। कि देखें, बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। मैं घड़ी घड़ी कहती हूँ, मजाक में नहीं कहती हूँ, हकीकत में कहती हूँ कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। लिहाजा मुझे बच्चा समझ के या बूढ़ा समझ के माफ़ कर दीजिए, कभी भी कोई गलत बात कर तो। फिर आपको सब्सक्राइब भी करवाना है, लाइक तो कर ही रहे हैं और माफ़ भी कर रहेंगे आप लोग। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।